Oh, yes, Pilavane. Let's start for the day. Today's revision topic is share capital, accounting for share capital. So what we will do is हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं आज। कल परसों इसका हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे पास्ट ईयर का, पास्ट पेपर का। तो यस, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल शुरू करते हैं। यस, हम लोग शेयर कैपिटल अभी शुरू करेंगे। यस बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। 2-3 मिनट में लेता हूं शेयर कैपिटल को समझाने के लिए आपको। देखिए, हम लोग सोल ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पर्संस टू कंडक्ट द बिजनेस आर लिमिटेड। सोल ट्रेडिंग में एक ही बंदा बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 बंदे बिजनेस कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 एंड 20 इन केस ऑफ ए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो 50 बंदे दे के कितना कैपिटल दे सकते हैं? एक लिमिटेड अमाउंट तक दे सकते हैं। इवन इफ उनके पास बहुत पैसा हो, फिर भी वो ज्यादा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि सोल ट्रेडिंग बिजनेस और कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। लेट्स से आप सोचो कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और वो बिजनेस आइडिया को आपको वर्कआउट करने के लिए, प्रैक्टिकली उसको रियलिटी में लाने के लिए यू नीड 500 करोड़ रुपीस। इतना बड़ा बिजनेस आइडिया आपके पास है, 500 करोड़ रुपीस का एक कैपिटल बेस आपको चाहिए। तो ये मतलब 2, 4, 6, 8 आदमी या फिर 50 आदमी तक भी देना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। 50 आदमी देंगे तो 10-10 करोड़ देंगे। 10 करोड़ अपना 10 करोड़ हार्ड अर्न मनी जो बंदा अर्न किया होगा टाइम लाइफ में, क्यों एक बिजनेस में लगाएगा? अगर ये बिजनेस नहीं चला तो वो 10 करोड़ भी डूब जाएगा। तो इस तरह का बिजनेस जहां पे बहुत कैपिटल चाहिए होता है, उसको हम ना तो सोल ट्रेडिंग में कर सकते हैं ना तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में करेंगे। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है बच्चों कि सर, ये जो ओनर्स लोग होते हैं ना, यहाँ पे ओनर्स लोगों को बहुत कम अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। कैसे? देखो, ये जो 500 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट बड़ा कैपिटल बेस है, इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो एक एक पार्ट है, इसको बोलेंगे शेयर ऑफ टोटल कैपिटल। शेयर ऑफ टोटल कैपिटल, 1 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल, 1 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल। इसको जब हम और थोड़ा छोटा कर लेंगे तो बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, पार्ट ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए टोटल कैपिटल। तो सर परफेक्ट, ये जो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट किए, किस बेस में किए? हम बोले कि ये 500 करोड़ को हम क्या करते हैं, 10 रुपया का स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 रुपया का, ₹10, 10 रुपया का स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 50 करोड़ पार्ट्स आएगा। 50 करोड़ पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 50 करोड़ शेयर्स। 50 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 रुपया में हम टोटल कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए, इस 10 रुपया को हम बोलेंगे फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। सही है ना? परफेक्ट। सही है कि सिर्फ 10 रुपए हो सकते हैं? नहीं, आपके हिसाब से आप लोग जो डिसाइड करोगे सारे, हम इसको 100 रुपया कभी कर सकते हैं, हम इसको 1000 रुपया भी कर सकते हैं। पर जनरली लोग क्या करते हैं कि जितना कम हो सके उतना भी कर सकते हैं। 1 रुपया भी कर सकते हैं, 10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये हो गया क्या? आपका फेस वैल्यू, और 500 करोड़ हो गया टोटल कैपिटल, और 10 रुपया को हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कैपिटल। कंपनी में और एक एडवांटेज है, हम क्या बोल दिए कि 50 करोड़ शेयर्स अपने पास अपना कंपनी का है। जिसको भी चाहिए आप 10 रुपया दो और एक एक शेयर का मालिक बन जाओ। मेरे जेब में 1000 रुपया था, मेरे जेब में 1000 रुपया था, मैं बोला कि मैं 100 शेयर कंपनी का 100 शेयर खरीदूंगा। आपका मर्जी, किसी के पास 10,000 है तो 1000 खरीदेगा, किसी के पास 1 लाख है तो 10,000 खरीदेगा। मतलब किसी को कोई, मतलब क्या बोले हम, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है कि इतना कंट्रीब्यूट करने से ही इस कंपनी का हम ओनर बनेंगे, इतना कंट्रीब्यूट, इतना पैसा होने से ही हम इस कंपनी का ओनर बन सकते हैं। नहीं, जिसके जेब में जितना पैसा है उसी हिसाब से एक एक शेयर खरीदो और कंपनी का ओनर बन जाओ, कंपनी का ओनर बन जाओ। सर ये जो पेमेंट करके ओनर बनना है, ये भी ना एक टाइम पे नहीं पे करना है। दैट मीन्स ये जो 10 रुपया, ये हमें एक टाइम पे भी पे नहीं करना है। ये 10 रुपया को हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स, मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग। क्या है मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स? At the time of application, at the time of allotment and at the time of call। सर क्या बोल दिया? सिंपल, कंपनी बोला कि मेरे पास 50 करोड़ शेयर्स पड़े हुए हैं, जिसको चाहिए वो ले लो और कंपनी का मालिक बन जाओ, ऐसे बोला कंपनी। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा पहले बोलेगा कि मैं दूंगा, मैं लूंगा शेयर। तो कंपनी बोलेगा अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट अप्लाई कीजिए कि आपको शेयर चाहिए बोल के, ठीक है ना? हाँ सर। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब वो अप्लाई करेगा, हम बोलेंगे आप 2 रुपया दे देना। सर क्यों? पैसा डालने से ना, जिसका इंटेंशन सही होगा कि हाँ मुझे सही में लेना है, वो ही डालेगा। फ्री में बोलेंगे जो भी चाहे अप्लाई करो तो सब अप्लाई करेंगे, क्योंकि हाँ जेब में से पैसा नहीं जा रहा है, तो कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या बोलेगा, एट द टाइम ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक द शेयर, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्लीज पे आउट ₹2। तो आप जो भी शेयर लेने के लिए चाहेगा वो एप्लीकेशन के साथ 2 रुपया देगा, एप्लीकेशन के साथ 2 रुपया देगा। कंपनी वो एप्लीकेशन को प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर सब कुछ सही रहा, कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एप्लीकेशन फिल हुआ है, तो कंपनी अभी क्या बोलेगा कि मैं आपको ये शेयर आपके नाम पे रजिस्टर करवाऊंगा। आप अप्लाई किए थे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा, मैं अभी आपके एप्लीकेशन को, अप्लाइड शेयर्स को आपके नाम में रजिस्टर करवाऊंगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप मुझे 5 रुपया देंगे। तो जब एप्लीकेशन शेयर को अप्लाई मतलब रजिस्टर करेगा कंपनी एप्लीकेंट के नेम में, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट। और कंपनी बोलेगा कि आप टोटल 10 रुपया देने के लिए एग्री किए थे, अभी तक हम 7 रुपया लिए हैं, बाकी जब हम चाहेंगे उस टाइम पे आपको मांगेंगे और आप हमें दे देना। उसको बोलते हैं कॉल। ये कॉल चाहे तो 2-3 बार भी हम कर सकते हैं। लेट्स से 3 बार किए हैं, तो पहले कॉल को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल को बोलेंगे सेकेंड कॉल, इसके बाद और एक कॉल है तो उसको बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, या तो फिर सिर्फ फाइनल कॉल ऑफ ₹111। देखो कितना मतलब कन्वीनियंट हो गया लोगों को। एक बार में भी 10 रुपया नहीं देना है, मिनिमम 3 बार। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो 5 बार में 10 रुपया दिए हैं वो लोग।
टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सही है ना? तो सर यस, ये हो गया आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का कॉन्सेप्ट और शेयर का कॉन्सेप्ट। परफेक्ट। सर 10 रुपया क्या था फेस वैल्यू? कंपनी ने अपना शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया किया। फेस वैल्यू पता था ना, इट इज द अमाउंट यूजिंग विच वी हैव डिवाइडेड द टोटल कैपिटल इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। फेस वैल्यू इज व्हाट? फेस वैल्यू इज द अमाउंट यूजिंग विच we divide the total capital base of this company into small parts which are known as one share। लिखना है तो लिख लेना पॉज करके, ठीक है। कंपनी बोला मेरे पास 50 करोड़ से शेयर्स हैं और जिसको लेना चाहिए ले लो। क्या हुआ बताया बच्चों? कुछ 70 करोड़ लोग इंटरेस्टेड हुए कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, बट कंपनी के पास तो 50 करोड़ ही है, कंपनी के पास तो 50 करोड़ ही है। तो कंपनी क्या बोलेगा? अच्छा मेरे शेयर का इतना डिमांड, मेरा शेयर का इतना डिमांड, तो एक काम करता हूं, जो मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपया, मैं बोलता हूं हाँ शेयर का फेस वैल्यू तो 10 ही रुपया है, बट मैं जब लोगों को शेयर दूंगा, जब मैं लोगों को शेयर दूंगा, फेस वैल्यू तो 10 रुपया ही है क्योंकि मैंने इसी अमाउंट को यूज करके कैपिटल को 50 करोड़ कैपिटल में डिवाइड किया है। बट जब मैं शेयर लोगों को दूंगा, क्योंकि मेरा शेयर का डिमांड है, तो मैं जब शेयर लोगों को दूंगा तो उसका मैं प्राइस रखूंगा ₹12। सर कंपनी चालाक हो गया। हाँ डिमांड है बच्चों, डिमांड है तो ज्यादा करो प्राइस, ठीक है ना? उसको बोलते हैं इशू प्राइस, उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। आ गया समझ में? एक सेकेंड रुको बच्चों। यस, तो अगर कंपनी का शेयर का डिमांड ज्यादा है तो कंपनी जानबूझ के फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में कम शेयर लोगों को देगा। उसको बोलते हैं जिस प्राइस में हम लोग शेयर लोगों को देंगे उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। एंड व्हाट इज फेस वैल्यू? सर कंफ्यूज मत होना बच्चों, व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू जो वो अमाउंट है जिस अमाउंट को लेके हम टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए थे। हो सकता है जिस अमाउंट को यूज करके हम टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए थे उसी अमाउंट में ही शेयर को इशू किया जाए। या तो फिर इस केस में आप लोग देख लो कि सर मेरे पास 50 करोड़ शेयर है, बट लोग बोल रहे हैं 70 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि मेरे शेयर का तो डिमांड ज्यादा है, तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा कि लोगों को बोलूंगा हाँ हाँ 10 रुपया तो है, लेकिन मैं 10 रुपये में नहीं दूंगा, मैं 12 रुपए में दूंगा, जिसको लेना है लो, नहीं तो नहीं लेना, नहीं लेना है ना मत लो। समझ में आ गया ना बच्चों? तो हो सकता है कि हम लोग जिस फेस वैल्यू में ही शेयर को इशू कर सकते हैं, या तो फेस वैल्यू से ज्यादा में कर सकते हैं। क्या सर फेस वैल्यू से कम में कर सकते हैं? हाँ बच्चों सोचो, मैं बोला कि मेरे पास 50 करोड़ शेयर्स है, बट देर आर ओनली 35 करोड़ एप्लीकेंट्स, मतलब 35 करोड़ लोग ही बोले कि हम आपका शेयर लेंगे। दैट मीन्स मेरा तो 15 करोड़ का शेयर रह गया मेरे पास। तो मैं क्या सोचूं? मैं सोचूंगा कि मेरा शेयर का डिमांड मार्केट में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अभी मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरा फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, लेकिन काम करता हूं मैं उसको 9 रुपए में इशू करने के लिए भी रेडी हूं, 9 रुपए में भी इशू करने के लिए रेडी हूं, ठीक है ना? तो सर अगर फेस वैल्यू 3 सिनेरियो हो सकता है बच्चों। एक तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, या तो फिर फेस वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस भी 10 रुपया है, या तो फिर फेस वैल्यू ₹10 है, इशू प्राइस ₹9 है। क्या समझे आप लोग? सर फेस वैल्यू लेस देन इशू प्राइस, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस, फेस वैल्यू मोर देन इशू प्राइस। 3 सिनेरियोस। अगर शेयर का फेस वैल्यू इशू प्राइस से कम है तो हम बोलेंगे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस है तो हम बोलेंगे शेयर्स आर इशूड एट पार। या तो अगर फेस वैल्यू ज्यादा है इशू प्राइस पे तो हम बोलेंगे इशूड
एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। समझ गए बच्चों? यस। अभी चलो हम इसका अकाउंटिंग सीखते हैं। अकाउंटिंग सीखते हैं मतलब जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। देखो जर्नल एंट्रीज चलो सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज देखो, पहले क्या होगा, इंटरेस्टेड लोग शेयर्स अप्लाई करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको एप्लीकेशन स्टेज। हम इसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन स्टेज, ठीक है ना। हाँ सर, परफेक्ट। एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है? एप्लीकेशन स्टेज में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर लेने के लिए, वो एक फॉर्म फिलअप करेंगे या तो फिर एक एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा अटैच करके भेजेंगे। कितना पैसा? वो पैसा हम लोग बोले होंगे थ्रू ए डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोस्पेक्टस। अब लोगों को प्रोस्पेक्टस पता होगा कि उस डॉक्यूमेंट, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास 50 करोड़ शेयर है, जिसको लेना है ले लो, ऐसे कैसे बोल देंगे? एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे ना मार्केट में, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा जिसको भी लेना है शेयर, पहले उसको अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन के साथ आपको 2 रुपया देना है। तो सर जो भी आप शेयर को अप्लाई करेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और 2 रुपया देगा। तो कंपनी 2 रुपया रिसीव किया। अगर कंपनी रिसीव किया 2 रुपया, तो कंपनी का बैंक बैलेंस 2 रुपया से बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 50 करोड़ लोग दिए हैं बच्चों, 50 करोड़ लोग दिए हैं, अप्लाई किए हैं शेयर। तो हमें 50 करोड़ शेयर लोगों को नाम लिखना है, 50 करोड़ लोगों का नाम लिखना है, नीचे 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 2 2 2 2 करके। सोचो क्या ये एंट्री प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 करोड़ लोग हैं जो भी शेयर अप्लाई किए हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम देंगे हम क्या? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, उसका नाम क्या देंगे हम? शेयर एप्लीकेशन। सही है, परफेक्ट। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? ये एक्चुअली शेयर एप्लीकेशन हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो जो लोग शेयर अप्लाई किए हैं, तो इसको हम क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि ये पैसा हम लोग उनसे लिए हैं, कंपनी जब डूब जाएगा तो ये पैसा हम उनको रिफंड कर लेंगे, दे देंगे। तो कंपनी का एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ कि हम ये पैसा आपसे अभी ले रहे हैं, बाद में दे देंगे, तो उस हिसाब से लायबिलिटी को हम क्रेडिट किए, शेयर एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन में पहला एंट्री अपना हो गया कि हम लोग क्या किए, पैसा रिसीव किए। ये जो पैसा हम रिसीव किए एप्लीकेशन के साथ रिसीव किए, तो हम क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर एप्लीकेशन सही रहा तो हम बोलेंगे कि ये जो पैसा हम लोग एप्लीकेशन में रिसीव किए हैं, ये पैसा हमको किसको ट्रांसफर करना है? कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सर पहले से ही आप कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर किए? क्योंकि सोचो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लूं, तो अगर रिफंड करना पड़ेगा तो फिर कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करना है कर लेंगे, फाइनल हम लोग डिसाइड करेंगे इतना अमाउंट कैपिटल में जाएगा, तो उतना अमाउंट हम कैपिटल में डाल देंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड और बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। सोचो अगर कुछ एप्लीकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। जब एप्लीकेशन रिसीव किए थे तो एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सही है ना। अब क्या होगा सर, अगर इफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, इफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, अगर कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, जो पैसा लाए थे उसको रिफंड कर लेंगे,
क्या होगा एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? देखो ऐसे ऐसे सोचो, एक ही बंदा अप्लाई किया है, एक ही बंदा अप्लाई किया थे, लेट्स से दो बंदे अप्लाई किए थे, तो हम क्या बोलेंगे? जिससे पैसा रिसीव किए तो पहले हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेट्स से 4 रुपया आया, टू राम 2 रुपया, टू श्याम 2 रुपया। श्याम का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या बोलेंगे? श्याम को पैसा फिर से फेंक दे देंगे ना। श्याम को पैसा देने से क्या होगा एंट्री? श्याम टू एप्लीकेशन, सॉरी श्याम टू बैंक, श्याम टू बैंक, सही है ना? हाँ सर। बट हम ये जो राम श्याम को राम श्याम ना लिख के क्या क्या लिखे हैं? शेयर एप्लीकेशन, तो हम क्या बोलेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो रिजेक्ट होने से हम एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। सर तो अपना टोटल लेट से 1 लाख रुपया हम लोग एप्लीकेशन में रिसीव किए, 4,000 रुपया रिजेक्ट हो गया तो रिफंड कर दिए, नेट कितना रहा? 96,000। इसका क्या करना है? इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी क्या होगा एंट्री? फॉर ट्रांसफरिंग, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पैसा भी है कहां पे? शेयर एप्लीकेशन में। तो शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? शेयर कैपिटल में। तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये एंट्री कैसे हुआ? देखो आपका एप्लीकेशन में लेट से यहां पे आपके 1 लाख रुपया है, सही है ना बच्चों? परफेक्ट। अब 4,000 रुपया रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिए। अब आप बताओ एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 96,000। कहां पे है? डेबिट में है या क्रेडिट में है? क्रेडिट में है। इस क्रेडिट अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना है, तो एप्लीकेशन को आप जब ट्रांसफर करोगे उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करोगे, और ट्रांसफर कहां पे होगा? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल अपना लायबिलिटी है। हम बोल रहे हैं कि टोटल तो 1 लाख रुपए लिए थे लेकिन 4,000 रिटर्न कर लिए, तो हम अभी 96,000 रिटर्न करने के लिए रहे। जब कंपनी डूब जाएगा तब 96,000 हम लोग रिटर्न करेंगे। तो अपना लायबिलिटी रहा 96,000 का, इसलिए हम वो 96,000 का क्या होके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए। तो सर विद दिस आवर एप्लीकेशन स्टेज इज कंप्लीट। एप्लीकेशन स्टेज इज कंप्लीट। मैं आपको यहां पे एक ट्रिक बोल रहा हूं। आपका एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हुआ वो आप कैसे जानोगे? आपका एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हो गया बोल के आपको कैसे पता चलेगा? ये जो एप्लीकेशन अकाउंट आप यूज किए हो ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 0 बैलेंस हो गया तो आप कंफर्म हो जाना कि आपका एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हुआ, अब आप नेक्स्ट स्टेज में को जाने के लिए तैयार हो। देखो क्या आपका एप्लीकेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ? 0 हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट 0 हुआ। जैसे कि अपना एग्जांपल पे यहां पे कितना था? 1 लाख। ये 1L कभी नहीं लिखना, 1 लाख पूरा लिखना है, 1 5 zeros। यहां पे कितना है? 4,000। हम लोग ट्रांसफर कितना किए? 96,000। चलो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 1 लाख, पहले तो आपका आदत रह जाएगा। देखो 1 लाख यहां पे क्रेडिट हुआ एप्लीकेशन, 4,000 यहां पे डेबिट हुआ, यहां पे 96,000 डेबिट हुआ। सोचो क्या एप्लीकेशन में कुछ भी अमाउंट आपके पास है? नहीं। एप्लीकेशन जितना क्रेडिट हुआ था उतना डेबिट होकर 0 हो गया। दैट मीन्स नाउ योर एप्लीकेशन स्टेज इज कंप्लीट, यू कैन रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? अलॉटमेंट स्टेज। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट होता है क्या? अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज में क्या होगा? अपने पास एप्लीकेशन आ गया, अभी हम बोलेंगे जो लोग अप्लाई किए हैं आप लोगों का एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट किए। अभी आपको क्या करना है? एज पर द प्रोस्पेक्टस
अगर आपके नाम पे ये शेयर रजिस्टर मुझे करना है तो आपको पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट मनी। तो हम एज ए कंपनी हम क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। तो अलॉटमेंट मनी मांगने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पहले मांगेंगे, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू में क्या होगा सर, वो जो लोग का शेयर एप्लीकेशन, जो लोगों का एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, हम उन लोगों को पैसा मांगेंगे, आप मुझे दोगे। दैट मीन्स कंपनी हैज द राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम दोज पर्संस। कंपनी हैज द राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम दोज पर्संस, सही है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक एसेट क्रिएट करेंगे, हमारा राइट्स है ना, हम उनसे पैसा लेने का अपना राइट है, तो हम एक एसेट क्रिएट करेंगे। उस एसेट का नाम हम देंगे क्या पता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक्चुअली में क्या है, वो सब लोगों का नाम जो लोग हमें पैसा देने के लिए हैं, तो हम सब लोगों का नाम तो डेबिट नहीं कर सकते ना बच्चों, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट लेके आगे, उसका नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कैसे ही अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो समझ में आ गया, आप एक एसेट क्रिएट किए। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, मैं बोला कि ये जो अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, अपना जो राइट है रिसीव करने का, ये पैसा हम जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ रिफंड भी तो करेंगे, रिटर्न भी तो करेंगे। वी आर लाइबल टू रिटर्न द अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ, तो हम क्या बोले, टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मांग दिए, मांगने के बाद क्या होगा बच्चों, एक्चुअली हमें पैसा मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी क्या होगा एंट्री, जब पैसा रिसीव करेंगे तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसा, हम लोग पहले यहां पे पैसा मांगे थे, राम को पैसा मांगे तो हम यहां पे लिखे थे राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राम पैसा दे दिया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता क्या है, सिंपल सा, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट किया है। हम राम श्याम हरि गोपाल ऐसे सबका नाम नहीं लिख सकते, तो उन सबको नाम को ना लिख के एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट लेके उसको बोले हम शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे देखो बिट ए में हम लोग पहले बोले कि राम अकाउंट, अगर एक ही बंदा है सोचो तो आपके कन्वीनियंट के लिए, तो हम एक बिट ए में एंट्री पास किए थे राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा मांगे थे, राम अकाउंट डेबिट का मतलब क्या, राम को हम पैसा मांगे थे, राम हमें पैसा दे दिया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सही है, परफेक्ट। नाउ देखो शेयर अलॉटमेंट अपना डेबिट हुआ, फिर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, दैट मींस शेयर अलॉटमेंट जीरो हो गया, देयर विल बी नो बैलेंस ऑन शेयर अलॉटमेंट, सो वी आर नाउ रेडी टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज। ये बात आपके दिमाग में आप रख लो कि सर मैं नेक्स्ट स्टेज में कब जाऊंगा, जब जो स्टेज में कर रहा हूं अगर उस स्टेज में वो बैलेंस जीरो हो गया, जैसे इस स्टेज में हम अपना अलॉटमेंट में अगर बैलेंस जीरो हुआ तो भी जाके मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकता हूं। चलो ठीक है, ये हो गया अपना अलॉटमेंट स्टेज। फिर हम क्या करेंगे, कॉल स्टेज। कॉल स्टेज में भी वही बात होगा, पहले हम कॉल मांगेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर कॉल ड्यू। किसको मांगेंगे, जिस लोगों को हम शेयर अलॉट किए हैं, राम हरि गोपाल बहुत सारे लोगों, उन सबको नाम नहीं लिख सकते, तो हम क्या बोलेंगे उसकी जगह शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये अमाउंट हमें फिर से एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी रिटर्न करना है। परफेक्ट। अभी क्या होगा सर, पैसा मिलेगा,
for receiving call. Call money. For receiving call money. Bank account debit to share call account. देखो, अगर फर्स्ट कॉल होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल. अगर सेकंड कॉल होगा तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर सेकंड कॉल. अगर फाइनल कॉल होगा तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. बस ये हो गया आपका अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. बट ये सब एंट्री आप कब पास करोगे? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार. When shares are issued at par. Sir, what if shares are issued at premium? What if shares are issued at premium? What if shares are issued at discount? ये भी कर लेते हैं हम. चलो बच्चों, इन जनरल जब भी शेयर्स प्रीमियम में इशू होगा या डिस्काउंट में इशू होगा, ये जो प्रीमियम वाला अमाउंट और डिस्काउंट वाला अमाउंट 99% केस में अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है. अगर कहीं और स्टेज में उसको एडजस्ट करना होगा तो क्वेश्चन उसको स्पेसिफाई कर लेगा. ठीक है. बिफोर वी गो टू द जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, वो आप लोग दिमाग में रख लो. शेयर कैपिटल अकाउंट में याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है. शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखना है तो लिख लो कहीं पे. शेयर कैपिटल अकाउंट will be credited with face value. शेयर कैपिटल बच्चों फेस वैल्यू से ना तो 1 रुपया ज्यादा क्रेडिट होगा ना तो 1 रुपया कम क्रेडिट होगा. शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा किस अमाउंट में? फेस वैल्यू. लेट्स से मेरा शेयर का फेस वैल्यू है ₹10. मैं 1000 शेयर इशू किया. ठीक है ना. ये 1000 शेयर इशू में 3 प्राइस में कर सकता हूं. 10 रुपया में कर सकता हूं, 12 रुपया में कर सकता हूं, 9 रुपया में कर सकता हूं. अगर 10 रुपया में किया तो मैं बोलूंगा शेयर्स आर इशूड एट पार. अगर 12 में किया तो मैं बोलूंगा शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. और अगर 9 में किया तो शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. किसी प्राइस में भी आप कौन से भी प्राइस में आप शेयर इशू करो, शेयर कैपिटल अकाउंट में ना बच्चों 10 रुपया से ज्यादा क्रेडिट नहीं होगा. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ ऑल द स्टेजेस आप अगर देखोगे तो शेयर कैपिटल में ना बैलेंस 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता. 10,000 ही होगा. ये गुरु मंत्र आप याद रख लो. सर मैं 12 में किया तो 12,000 होना चाहिए? नहीं. सर मैं 9 में किया तो 9,000 होना चाहिए? नहीं. 10,000 ही होगा. 10,000 ही होगा. सर ऐसा क्यों? क्योंकि अपना लायबिलिटी है 10 रुपया. हम कितने में भी इशू किए. सर मेरा तो 10 रुपया का मैं फेस वैल्यू किया था, 12 रुपए में इशू किया है. क्या मैं एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ 12 रुपए रिटर्न करूंगा? नहीं, मैं 10 रुपया रिटर्न करूंगा. तो मेरा लायबिलिटी 10 रुपया है, तो शेयर कैपिटल में 10 ही रुपए का लायबिलिटी रहेगा. सर मेरा शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन मैं 9 रुपए में इशू किया था. क्या मैं 9 रुपए रिपे करूंगा टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? नहीं, 9 रुपया नहीं, 10 रुपया ही पे करता. यही एक ट्रिक है. हाँ सर ऐसा है क्या? हाँ परफेक्ट. और देखो बच्चों, हम लोग एंट्री तो कर दिए 3 स्टेज का. नहीं, अगर आप देखोगे ईच एंड एवरी स्टेज, ये वाला मैं ऊपर ले लेता हूं कहीं पे. चलो ठीक है. ईच एंड एवरी स्टेज का सॉरी देखो, ये जो 3 एंट्री हम किए, अगर ये तीनों एंट्री को आप कंबाइन करोगे
तो आपका फाइनल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन स्टेज में ये एंट्री आएगा। परफेक्ट सर। अलॉटमेंट स्टेज में भी यही एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल स्टेज में भी यही एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ देखो ना बच्चों, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, कट हो गया। अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, कट हो गया। वैसे यहां पे एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ 2 बार, कट हो गया। तो जो मैंने बोला वही होगा ना सर। हम यूजिंग ये इंटरमीडिएट अकाउंट एंट्री पास करते हैं, लेकिन एवरी स्टेज में एट द एंड क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम इसमें से हम क्या सीखे कि सर कुछ भी हो जाए, शेयर इशू करने का एंट्री क्या होता है एट द एंड? बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। सही है ना बच्चों? चलो पहले आप क्यों बताया ये, मैंने ये इसलिए बताया, अभी आपको पता चलेगा। आपका फेस वैल्यू है ₹10, आपका इशू प्राइस है ₹10। आप शेयर इशू किए, एंट्री क्या पास करोगे? सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल बताओ। मैं बोला कि मैंने कुछ नहीं दिया, एक ही बार में सब रिसीव किया। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट ₹10, बैंक अकाउंट डेबिट ₹10 टू शेयर कैपिटल ₹10। एग्रीड? हाँ सर एग्रीड। अभी तो हम लोग देखे कि कोई भी स्टेज का फाइनल एंट्री तो बैंक टू शेयर कैपिटल होता है, तो हम डायरेक्टली बैंक टू शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं। बट ये कंफ्यूज मत रहो। अगर आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का अमाउंट दिया है तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, वही इंटरमीडिएट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट यूज करके ही करना है। ठीक है सर, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 सर, फेस वैल्यू है ₹10, इशू प्राइस है ₹11। अब पास करो एंट्री। सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट उतने में होगा जितना हम पैसा रिसीव किए। कंपनी रिसीव कितना किया? 10 या 11? सर कंपनी 11 रुपया रिसीव किया, क्योंकि कंपनी इशू क्या है ₹11 में। परफेक्ट सर। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? सर 11 होगा ना। अभी तो मैंने वो गुरु मंत्र दिया था, ऊपर लिखे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट कैन नेवर बी क्रेडिट विथ मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ₹1 ज्यादा क्रेडिट नहीं होगा, या तो फिर ₹1 कम भी क्रेडिट नहीं होगा। जब भी क्रेडिट होगा फेस वैल्यू में ही क्रेडिट होगा। तो फेस वैल्यू कितना है? ₹10 है। दैट मीन्स ₹1 का डिफरेंस क्रेडिट में है। उसको हम नाम देंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक कैपिटल इनकम है। सर ये कैपिटल इनकम कैसे हुआ? क्योंकि ये इनकम हम रेगुलरली रिसीव नहीं करते, कभी कभी रिसीव करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल इनकम। सर सिर्फ अगर ये कैपिटल इनकम हुआ तो इसका जगह कहां पे है? इसका जगह बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है, रिजर्व सरप्लस के अंदर। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, रिजर्व सरप्लस के अंदर। ये हो गया आपका एंट्री व्हेन यू इशू करते हो शेयर किसमें? प्रीमियम में। बट सर हम तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में करते हैं, उसमें कैसे करेंगे? आप तो ये शॉर्टकट बता दिए। हाँ ये मैंने बताया इसीलिए कि आपको दिखाना था कि शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से ज्यादा में क्रेडिट नहीं होता है। अगर हम किस हिसाब से जाएंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हिसाब से जाएंगे। सोचो ये ₹11 हमको ऐसे मिलना है। एप्लीकेशन में कुछ मिलेगा, अलॉटमेंट में कुछ मिलेगा, और कॉल में कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? एप्लीकेशन में मिलेगा लेट से ₹3, कॉल में मिलेगा ₹6, और सॉरी अलॉटमेंट में, और कॉल में मिलेगा ₹2। हो गया ना? 6, 3, 9, 2, 11। ये जो ₹6 है यहां पे लिखा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹6 में प्रीमियम इंक्लूड है।
परफेक्ट सर। मुझे बताओ ये जो 3 रुपया है क्या इसमें कुछ प्रीमियम वगैरह इंक्लूड है? नहीं। तो ये जो 3 रुपया पूरा फेस वैल्यू का पोर्शन है। बट यहां पे जो 6 रुपया है इसमें दो भाग है, कुछ फेस वैल्यू का पोर्शन है, कुछ प्रीमियम का पोर्शन है। हाँ सर, प्रीमियम का पोर्शन कितना है? 1 रुपीज। सही है ना? आपको कैसे पता चला 1 रुपीज? सर फेस वैल्यू से जितना ज्यादा होता है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 था, इश्यू प्राइस 11 है ना, 1 रुपया ज्यादा है तो उसको प्रीमियम बोलेंगे। तो फेस वैल्यू कितना होगा सर? फेस वैल्यू होगा ₹5। 2 रुपया में कुछ भी प्रीमियम वगैरह कुछ है? नहीं सर, ये टोटल फेस वैल्यू है। जब आप अभी एंट्री पास करेंगे, आपको एप्लीकेशन का एंट्री पता है? परफेक्ट। हम अलॉटमेंट में आते हैं क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे हम बोलेंगे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है बच्चों? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या है? हम लोग पैसा मांगे। कितना पैसा मांगे हम अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में हम 6 रुपया मांगे तो हम बोलेंगे 6 रुपया। बट इस 6 रुपये में शेयर कैपिटल का पोर्शन कितना होगा? सर शेयर कैपिटल को तो सिर्फ फेस वैल्यू का पोर्शन जाता है, तो 6 रुपये में फेस वैल्यू का पोर्शन कितना है? 5 रुपया है। सही है ना? और बाकी का 1 रुपया किसका है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। कितने में? 1 रुपीज में। हो गया? तो जब आप शेयर इश्यू करोगे डिस्काउंट प्रीमियम में, अलॉटमेंट का एंट्री ऐसे होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप याद नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, ये आप समझ रहे थे? कितने में डेबिट करोगे? जितना मांगे हो, 6 रुपया मांगे हो। क्या मैं डायरेक्ट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपया कर दूं? नहीं सर, इसमें ना 6 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम है, बाकी 5 रुपया फेस वैल्यू का है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो फेस वैल्यू में ही क्रेडिट होगा 5 रुपया, बाकी 1 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। और फिर हम पैसा रिसीव करेंगे। कितना रिसीव करेंगे? जितना मांगे थे। कितना मांगे थे? 6 रुपया मांगे थे। बैंक अकाउंट डेबिट 6 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 6 रुपया। बट सर ये वाला एंट्री तो अलग हो गया। देखो ना बच्चों, ये दो एंट्री को अगर आप मिलाओगे तो शेयर अलॉटमेंट कट हो गया। रहा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वही तो रहा। सही है ना? ठीक है, चलो सर समझ में आ गया, प्रीमियम का समझ में आ गया। व्हाट इफ अगर आप शेयर डिस्काउंट में इश्यू किए हो और एक केस, फेस वैल्यू ₹10, इश्यू प्राइस इज ₹8। इसका मतलब क्या हो गया? शेयर हम डिस्काउंट में इश्यू किए। ओके सर, 10 रुपये का चीज 8 रुपये में आप इश्यू किए हो। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में करोगे? सर बैंक अकाउंट जितना पैसा मिलेगा उतना करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 8 टू शेयर कैपिटल। बट शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से, फिर फेस वैल्यू के अमाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। तो कितना हुआ? 10। शेयर कैपिटल को आप फेस वैल्यू में ही क्रेडिट करोगे, ना तो 1 रुपया ज्यादा ना तो 1 रुपया का। तो सर ऐसे होने से तो 2 रुपया का क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। हाँ, 2 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब 10 रुपये का चीज को 8 रुपये में इश्यू करोगे तो 2 रुपये का डिफरेंस तो आएगा ही, और उसको आप क्या नाम देंगे? लॉस। क्या ये लॉस आप हमेशा यूज मतलब सफर कर रहे हो? क्या ये लॉस आपका हमेशा होता है? नहीं सर, जब शेयर इशू होता है तो मतलब ये ओकेजनल लॉस है, नॉन रिकरिंग लॉस है, नॉन रिपीटेटिव लॉस है, इरेगुलर लॉस है, इरेगुलर लॉस है। तो इसका नेचर क्या होगा? ये कैपिटल लॉस होगा। और इस लॉस को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। सर ये लॉस है? हाँ सर, अगर ये लॉस है तो कहां पे आएगा? पीएल अकाउंट में। बच्चों पीएल अकाउंट में रेवेन्यू लॉस आता है, रेगुलर लॉसेस आता है, रिकरिंग लॉसेस आता है। ये तो कैपिटल लॉस है, ये पीएल अकाउंट में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में ये माइनस होगा। कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट का रिजर्व सरप्लस में ये माइनस होगा। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स होने से ऐड होगा, ये तो लॉस है तो क्या होगा? माइनस होगा। सही है ना? चलो सर ये तो समझ में आ गया एंट्री। व्हाट इफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वाला होगा, तो इसमें क्या होगा?
इसको भी ना हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। देखो पहले मांगेंगे पैसा, सोचो ये 8 रुपया हम कैसे, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। इस 2 रुपये में फेस वैल्यू है, इसमें भी फेस वैल्यू, इसमें भी फेस वैल्यू। अगर ऐसे बोलेंगे तो 3 3 6 2 8 रुपया हुआ, बट फेस वैल्यू तो 10 रुपया है। ये फेस वैल्यू है, सही है। ये भी आप बोलोगे फेस वैल्यू है, सही है। ये भी फेस वैल्यू है। अगर ऐसे होगा तो फेस वैल्यू तीनों को, तीनों फेस वैल्यू मिलेंगे तो 10 होना चाहिए। कितना हुआ, 8 हुआ। तो बाकी जो 2 रुपए का डिफरेंस आया ना, वो 2 रुपए का फेस वैल्यू यहां पे एडजस्ट करेंगे, तब भी 10 रुपया होगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या है, हम कितना पैसा मांगे, मांगे तो 3 रुपया, तो 3 रुपया डेबिट करेंगे। मांगे तो 3 रुपया, तो 3 रुपया डेबिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल, यहां पे अगर मैं 3 रुपया क्रेडिट कर दूं, सोचो एप्लीकेशन में 2 रुपया क्रेडिट क्या हुआ, अलॉटमेंट में 3 किया, कॉल में 3 किया, तो कितना होगा, 8 रुपया होगा। बट हम लोग क्या बोले थे, द थंब रूल इज व्हाट, गुरु मंत्र को थंब रूल बोलते हैं। द थंब रूल इज व्हाट, एट द एंड ऑफ ऑल स्टेजेस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। बट यहां पे तो नहीं हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है। कैसे करें, तो 2 रुपया को ना हम यहां पे एडजस्ट करेंगे। तो यहां पे 3 रुपए की जगह हम कितना करेंगे, 5 रुपया। तो अगर ये यहां पे 5 रुपया होगा तो 2 + 5 + 3 कितना हो गया, 10 रुपया हो गया ना बच्चों। यहीं पे हमें एडजस्ट करना है। सर ऐसे क्यों करना है, क्योंकि वी हैव टू मेड द थंब रूल। थंब रूल क्या है, एट द एंड ऑफ ऑल स्टेजेस शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। अगर हम उसको ये 2 रुपए यहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये 8 रुपया हो जाएगा। सर ये हम एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन बोला होगा तो एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, कॉल में भी कर सकते हैं, बट 99% केस में यहां पे करता है, अलॉटमेंट में करता है, तो यहीं पे करेंगे। तो अलॉटमेंट का एंट्री, ड्यू एंट्री क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपया, जितना मांगे हैं उतना ही डेबिट करेंगे। बट शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपया नहीं कर सकते, शेयर कैपिटल अकाउंट को 5 रुपया करना पड़ेगा, तब भी जाके अपना शेयर कैपिटल में 10 रुपया का फेस वैल्यू आएगा। परफेक्ट। तो यहां पे एक डेबिट कितना आया, 2 रुपया। इसको हम नाम क्या देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। और हम फाइनली पैसा मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 अगर देखोगे तो ये वाला कट हो गया, रहा क्या, बैंक ए वाला एंट्री तो रहा, अमाउंट अलग हो रहा है बट ये वाला एंट्री तो रहा ना। परफेक्ट। ये हो गया आपका इफ शेयर प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो सम अप क्या होगा बच्चों, जब भी शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होता है, वो प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला अमाउंट हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट में हमें ये वाला एंट्रीज पास करना है, अलॉटमेंट के लिए ये एंट्री पास करेंगे और डिस्काउंट में ये एंट्री पास करेंगे। ये हो गया आपका क्या बच्चों, ये हो गया आपका पहला पार्ट का डिस्कशन। यहीं पे हम खत्म करेंगे, पहला पार्ट का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही अभी फोकस करना है, प्रॉब्लम वगैरह हम देखेंगे। मैं सब कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद एक तो प्रॉब्लम कर दूंगा जिसमें टोटल शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे हम लोग, सही है ना। चलो, सो सर विद दिस वी आर डन विद टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और आई गेस 1 या 2 कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा, एक क्लास में खत्म करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।